हेलो, मैं हूं संदीप कुमार। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का आपका इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स का पार्ट 3 है, जो आखिरी है, जिसमें आप इंजन के कुछ मुख्य बचे हुए हिस्सों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इसके जो मुख्य और प्रणालियाँ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वाटर पंप एंड वाटर जैकेट। वाटर पंप क्या होता है? पंप का जहाँ पर नाम आए, जो प्रेशर के साथ है, कोई भी जैसे वाटर है तो वाटर को क्या है, वो प्रेशर के साथ वाटर जैकेट तक पहुँचाने का काम करता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, वाटर पंप बोलेंगे। और वाटर जैकेट क्या होती है? जिसके अंदर सिलेंडर जिसके अंदर क्या करता है, अप डाउन करता है, तो वहाँ पर क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होती है। गर्मी को कम करने के लिए इसकी जो दीवारें होती है वहाँ पे जैकेट बनाए होते हैं, तो वह जैकेट के अंदर क्या है, पानी सर्कुलेट करता है, जिससे क्या है, टेम्परेचर एक स्मूथली इंजन का बना रहता है, जिससे स्मूथली इंजन वर्किंग करता रहता है। द फंक्शन ऑफ वाटर इज़ टू ड्रा वाटर फ्रॉम द रेडिएटर एंड सप्लाई टू द वाटर जैकेट, यानी वाटर जैकेट तक सप्लाई करना वाटर पंप का कार्य है। सर्टेन प्रेशर के साथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट बिटवीन इंजन, वाटर जैकेट एंड रेडिएटर, यानी पूरा उनके दोनों के बीच में सर्कुलेशन बना रहे वाटर जैकेट एंड रेडिएटर का। द जैकेट आर प्रोवाइड इन क्रैंकेस, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ये जैकेट बनी होती है। फॉर द सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट ऑफ कैरी अवे द एक्सेस हीट ऑफ द इंजन, जो एक्सेस हीट होती है उसको क्या करता है, रिमूव करता है, जो कूलेंट होता है इंजन के अंदर। आप चित्र के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। पूरा एक प्रणाली इंजन की दिखाई गई, जिसमें रेडिएटर है, नीचे वाटर पंप है, वाटर पंप से फिर क्या है, वाटर जैकेट, जो पिस्टन के चारों ओर दिखाए गए हैं जो तीर के निशान से, वो क्या है, वाटर जैकेट है। यहाँ वाटर सर्कुलेट होकर फिर वापसी गर्म होने के बाद फिर वापस थर्मोस्टेट वाल्व के थ्रू रेडिएटर के अंदर आता है, और रेडिएटर के थ्रू ये सर्कुलेशन ऐसे चलता रहता है। पानी ठंडा होता है, फिर इसके बाद फिर ये अंदर वाटर जैकेट के अंदर जाता है, जिससे टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे इंजन का। इसके बाद आता है रेडिएटर। इट हैज़ 2 टैंक लोकेटेड एट द टॉप एंड बॉटम, यानी रेडिएटर है, इसके अंदर 2 टैंक होते हैं। एक तो होता है टॉप एंड बॉटम। टॉप के अंदर क्या होता है, हॉट वाटर होता है, एंड बॉटम के अंदर कोल्ड वाटर होता है। इट इज़ द स्टोरेज ऑफ कूलेंट फॉर कूलिंग द इंजन, यानी कूलिंग करने जो प्रणाली, जो कूलिंग हम इंजन करते हैं, वो कूलेंट इसके अंदर स्टोर होता है रेडिएटर के अंदर। इट हैज़ ए प्रेशर कैप टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कूलेंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए इसके ऊपर एक रेडिएटर के ऊपर क्या लगी होती है, प्रेशर कैप लगी होती है, जो बॉइलिंग पॉइंट को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसके सामने आप रेडिएटर का सबसे जो फ्रंट का जो डायग्राम है, आप उसको देखकर भी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो रेडिएटर है इसका क्या कार्य है, जो अभी हमने डिस्कस किया है, और रेडिएटर को आप पहचान भी सकते हैं। इसके बाद आता है बेड प्लेट। द लोअर पोर्शन ऑफ द क्रैंकेस इज नोन एज बेड प्लेट, यानी बेड प्लेट किसको बोलते हैं, जो नीचे का जो पोर्शन है उसको हम बेड प्लेट बोलते हैं। द बेड प्लेट आर हेल्ड बाय द बेड बोल्ट टू, जो बेड बोल्ट होते हैं, जो नट बोल्ट होते हैं, उससे इसको क्या किया जाता है, पूरा इसको बेड प्लेट को हेल्ड किया जाता है, यानी इसको पूरा फिट किया जाता है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो जो सबसे नीचे का देखिए आप, इंजन का पूरा कंस्ट्रक्शन है, जिसके नीचे का जो पार्ट है वो पूरा क्या है, सिलेंडर, जिसके साथ सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, फिर नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे, बेड प्लेट बोलेंगे, जिसके अंदर जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो भी इसके अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। फ्लाई व्हील, इट इज़ द व्हील माउंटेड ऑन द क्रैंक शाफ्ट, यानी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर माउंट होता है ये फ्लाई व्हील। इट स्टोर द एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक, यानी पावर स्ट्रोक के दौरान ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, उसके बाद ट्रांसमिट करता है एनर्जी को थ्रू द ट्रांसमिट टू द व्हील एंड व्हेन द क्लच इज इंगेज, यानी जब हम क्लच को इंगेज करते हैं तब ये फिर क्या करता है, पावर को व्हील के जरिए ट्रांसमिट कर देता है, रिलीज कर देता है। तो ये फ्लाई व्हील का कार्य है। और फ्लाई व्हील आप चित्र के माध्यम से भी अच्छी तरह देख सकते हैं। इसके मुख्य अलग अलग हिस्से हैं, जैसे मेन हाउसिंग, एडिशनल हाउसिंग, स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्टिफनेस, प्लेनेटरी व्हील, फ्लाई व्हील स्लाइडिंग शूज़, फ्लाई व्हील कवर, ये कुछ इसके मुख्य हिस्से हैं जिससे मिलकर ये फ्लाई व्हील का पूरा कंस्ट्रक्शन होता है। गवर्नर की हम बात करते हैं। इट इज़ रन बाय ड्राइव फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट, ये भी क्या, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा क्या होता है, ड्राइव होता है। द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इज़ टू रेगुलेट द चार्ज इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन, यानी पेट्रोल इंजन के अंदर क्या करता है, ये जो चार्ज होता है उसको रेगुलेट करता है।
एंड अमाउंट ऑफ फ्यूल इन केस ऑफ डीजल इंजन। और डीजल इंजन के मामले में बात करें तो मेंटेन द स्पीड ऑफ द इंजन कांस्टेंट, यानी इंजन की जो फ्यूल है उसको भी जो अमाउंट है उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। लोड और स्पीड के अनुसार ये फ्यूल की सप्लाई है वो देता है। व्हेन दी लोड रिक्वायर्ड वेरीज, यानी लोड अलग अलग अप डाउन करता है, उसके अनुसार फिर ये पूरा कंट्रोल सिस्टम गवर्नर के पास होता है। तो गवर्नर का हम चित्र की बात करें तो आप चित्र के माध्यम से भी इसको एक अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे नीचे का क्या है, बेविल गियर है, इसके बाद फ्लाई बॉल, आर्म, ये थ्रोटल वाल्व है, थ्रोटल वाल्व के थ्रू के अंदर जो फ्यूल है वो जाता है, तो इसके गवर्नर के जरिए होके जाता है। तो गवर्नर इसको पूरा कंट्रोल करके फ्यूल की सप्लाई प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोरेटर की। द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर, कार्बोरेटर की हम बात करें तो कार्बोरेटर का सबसे पहले आपको याद रखना है कि पेट्रोल इंजन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। द फंक्शन ऑफ द कार्बोरेटर इज सप्लाई द यूनिफॉर्म एयर फ्यूल टू द सिलेंडर ऑफ पेट्रोल इंजन थ्रू द इंटेक मैनिफोल्ड। इंटेक मैनिफोल्ड के जरिए क्या है, फ्यूल की सप्लाई करता है। इसके अंदर क्या होता है, कार्बोरेटर के अंदर एयर और फ्यूल का जो मिक्सर होता है वो मिश्रण तैयार होता है। इसके बाद फिर वो सिलेंडर के अंदर थ्रोटल वाल्व के थ्रू जाता है। द मास ऑफ द मिक्सर एंटर इन द सिलेंडर इन कंट्रोल बाय द स्पेशल वाल्व कॉल्ड इज थ्रोटल वाल्व। हाँ, अभी जो आपने बताया आपको थ्रोटल वाल्व है, उसके जरिए फिर क्या ये पूरा कार्बोरेटर के जरिए जो फ्यूल है उसकी सप्लाई सिलेंडर के अंदर होती है। पेट्रोल इंजन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। खासकर आपने सभी ने देखा होगा बाइक के अंदर, जो बाइक होती है कोई भी हो, उसके अंदर कार्बोरेटर लगा होता है। गाड़ियों के अंदर भी कार्बोरेटर है, लेकिन आज के टाइम में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई पेट्रोल की गाड़ियों में, MPFI, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप चित्र के माध्यम से भी इसके अलग अलग हिस्से है जो आप देखकर इसको समझ सकते हैं। स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग की अगर हम बात करें, द फंक्शन ऑफ स्पार्क प्लग इज इग्नाइट द मिक्सर आफ्टर कंप्लीटिंग द कंप्रेशन इन पेट्रोल इंजन, यानी पेट्रोल इंजन के अंदर कंप्रेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर इग्नाइट करता है उस मिक्सर को चिंगारी के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पार्क प्लग बोलेंगे। इट इज़ जनरली माउंटेड ऑन सिलेंडर हेड, ये सिलेंडर हेड के ऊपर लगा होता है। दिस इज़ ओनली यूज इन पेट्रोल इंजन, और ये केवल पेट्रोल इंजन के अंदर प्रयोग इसका किया जाता है। तो आप चित्र के माध्यम से भी स्पार्क प्लग के अलग अलग हिस्सों के बारे में देख सकते हैं। जैसे टर्मिनल है, वो सबसे नीचे का हिस्सा जो अंदर जो सिलेंडर के जो अंदर होता है वो क्या होता है, ग्राउंड इलेक्ट्रोड, स्पार्क प्लग गैप होता है, सेंटर इलेक्ट्रोड होता है, गैसकिट होती है, स्पार्क प्लग बॉडी, रेसिस्टेंस, हेक्स नट, ये कुछ मिलाकर इसके मुख्य हिस्सों से फिर क्या ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन होती है, इसकी बनावट होती है। फ्यूल इंजेक्टर की हम बात करें, फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है, इट फोर्स द फ्यूल ऑयल एट हाई प्रेशर, यानी हाई प्रेशर के साथ क्या है, फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य क्या है, इट फोर्स द फ्यूल ऑयल एट हाई प्रेशर इन ऑटोमाइज कंडीशन थ्रू फ्यूल नोजल इनटू द सिलेंडर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इन डीजल इंजन, यानी डीजल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान फ्यूल इंजेक्शन का काम क्या होता है, प्रेशर के साथ फ्यूल को इंजेक्टर के जरिए, इंजेक्टर जिसको हम नोजल बोल देते हैं, उसके जरिए क्या है सिलेंडर के अंदर पहुंचाता है। तो ये इसका कार्य होता है, ये डीजल इंजन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है फ्यूल इंजेक्शन पंप का। तो अगर फ्यूल इंजेक्शन पंप का चित्र की हम बात करें तो देखिए आप सामने सबसे क्या है, फीड पंप लगा हुआ है जिसको हम फ्यूल इंजेक्शन पंप बोलते हैं। फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से क्या है, फ्यूल इंजेक्शन पंप है। इसके बाद फिर फिल्टर है, फिल्टर से फिर क्या है, डबल फिल्टर लगे हुए हैं। इसके बाद फिर क्या, हाई प्रेशर इन लाइन है, फिर हाई प्रेशर इन लाइन है जो अलग अलग इंजेक्टर के थ्रू सिलेंडर के अंदर पहुँचाते हैं। तो जो FIP है उसका हम क्या बोलते हैं, फ्यूल इंजेक्शन पंप, जिसका काम क्या होता है, प्रेशर के साथ, जहाँ पंप का नाम आए वहाँ पर क्या होता है, वो प्रेशर के साथ क्या करेगा, चाहे फ्यूल की हम बात करें फ्यूल, वाटर की हम बात करें तो वाटर। द फ्यूल इंजेक्टर, द फंक्शन ऑफ द फ्यूल इंजेक्टर इज टू ब्रेक अप द ऑयल इनटू द फाइन स्प्रे, यानी जो इंजेक्टर है उसका काम क्या होता है, डीजल इंजन के अंदर क्या होता है, फ्यूल की स्प्रे करता है, ऑयल है उसको ब्रेक कर देता है फाइन स्प्रे के रूप में, एंटर द सिलेंडर, यानी सिलेंडर ऑफ डीजल इंजन, यानी डीजल इंजन का सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या करता है, जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसके ऊपर क्या करता है, फ्यूल इंजेक्टर स्प्रे करता है, जिससे फिर क्या उसमें एनर्जी मिलती है इंजन को। फ्यूल इंजेक्टर का चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसके अलग अलग जो पार्ट है जिससे मिलके बना होता है, सोलेनॉइड, प्लंजर, वाल्व स्प्रिंग, फ्यूल फिल्टर, स्प्रे टिप, ऑटोमाइज फ्यूल एटसेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं MPFI की। ये नई प्रणाली गाड़ियों के अंदर आजकल मॉडर्न वाहन सभी के अंदर आ चुकी है।
द MPFI और मल्टी, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इज सिस्टम मेथड ऑफ इंजेक्शन फ्यूल इनटू इंटरनल कंबशन इंजन थ्रू मल्टी पोर्ट सिचुएटेड ऑन इंटेक वाल्व ऑफ ईच सिलेंडर। यानी हर सिलेंडर के, जैसे 4 सिलेंडर है तो 4 सिलेंडर के अंदर क्या है, बराबर मात्रा में क्या है, फ्यूल की सप्लाई कौन करती है, ये MPFI करती है, यानी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। और इसके अंदर क्या लगे होते हैं, इंजेक्टर लगे होते हैं जो फ्यूल की, जो फ्यूल टैंक से क्या है, फ्यूल पंप के थ्रू MPFI में आता है। फिर ये अलग अलग क्या करता है, ईच सिलेंडर के अंदर बराबर मात्रा में क्या है, फ्यूल की सप्लाई करता है। इट डिलीवरी कैन एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन ईच सिलेंडर, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी के साथ क्या है, फ्यूल की सप्लाई करता है ये MPFI सिस्टम। इसमें कोई भी माइनर प्रॉब्लम नहीं आती कि ये नहीं कि एक सिलेंडर में इसने ज़्यादा फ्यूल की सप्लाई कर दी है, उस अगले में कम कर दी, तो बराबर मात्रा में फ्यूल पूरी इसकी सेटिंग होती है। सिलेंडर एट दी राइट टाइम, वो जो राइट टाइम जो सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल की स्प्रे होनी है उसी टाइम ये क्या करेगी, फ्यूल को स्प्रे कर दी। तो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन पेट्रोल इंजन के मामले में। इसके हम चित्र की हम बात करें तो आप चित्र के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे क्या है, फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से फिर क्या है, फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर से फिर क्या, प्रेशर सेंसर लगे हुए हैं, इसके अंदर पूरा सेंसर प्रणाली भी लगी होती है जो पूरा कंट्रोल रखती है इंजन का। इसके बाद इनलेट मैनीफोल्ड है और इंजन है, फ्यूल रेल है। तो ये कुछ इसके अलग अलग हिस्से हैं जो इसके पूरा एक MPFI इसको बोला जाता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं CRDI। CRDI का मतलब क्या है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, यानी ये डीजल इंजन के अंदर प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल इनटू द सिलेंडर ऑफ ए डीजल इंजन, यानी डीजल इंजन के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट इंजेक्ट करती है फ्यूल का, स्प्रे करना अलग अलग, वही किसके थ्रू, इंजेक्टर के थ्रू। कॉल कॉमन रेल, इसको इसलिए कॉमन रेल कहते हैं। विच इज़ कनेक्टेड एट ऑल फ्यूल इंजेक्टर, ये अलग अलग जो फ्यूल इंजेक्टर उससे कनेक्ट होती है ये पूरी प्रणाली। इसकी हम चित्र की हम बात करें, डायग्राम के थ्रू हम समझें तो सबसे पहले देखिए फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से क्या है, ट्रांसफ़र पंप है, फिर फिल्टर है, फिर हाई प्रेशर पंप है, जो फिल्टर होने के बाद फिर हाई प्रेशर पंप के साथ फिर क्या है, कॉमन रेल के अंदर इसका फ्यूल जाएगा और कॉमन रेल से फिर क्या है, इंजेक्टर लगे होंगे जो अलग अलग सिलेंडर के हिसाब से फ्यूल की स्प्रे बराबर मात्रा में एग्जैक्ट टाइम पर करेंगे। इसके बाद कुछ टेक्निकल यूज़ इन इंजन के अंदर, कुछ टेक्निकल जो परिभाषाएं हैं उसका हम डिस्कस करेंगे। जैसे टॉप डेड सेंटर, TDC जिसको हम बोलते हैं। टॉप डेड सेंटर क्या होता है, जो पिस्टन की जो सबसे ऊपर की पोजीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। और बॉटम डेड सेंटर, जिसमें पिस्टन क्या होता है, नीचे की पोजीशन में होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉटम डेड सेंटर। बोर किसे बोलेंगे, डायमीटर ऑफ द इंजन सिलेंडर इन रिफर एज द बोर, यानी जो डायमीटर होता है पूरा जो सिलेंडर का उसको हम क्या बोलेंगे, बोर बोलेंगे। स्ट्रोक क्या बोलेंगे, स्ट्रोक ट्रेवल करता है पिस्टन TDC से BDC, जितना यानी पिस्टन TDC से BDC अप डाउन करेगा तो उस पूरे ट्रेवल को हम क्या बोलेंगे, उतनी को स्ट्रोक बोलेंगे। क्लियरेंस वॉल्यूम की अगर हम बात करें, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एबव द पिस्टन व्हेन इज TDC पोजिशन टू रिफर एज द क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी जब हमारा जो पिस्टन है वो क्या TDC पोजीशन में होगा, उसके बाद जो क्लियरेंस बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे, जहाँ पे हमारा एयर फ्यूल जो मिक्सर होता है वो आता है। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन इन मूविंग फ्रॉम TDC टू BDC, यानी TDC से BDC क्या करता है, मूव करता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम, और इसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ये सभी आप ज़रूर इनको नोट करेंगे, लिखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंजन के अंदर। टेक्निकल टर्म का जो प्रयोग है वो। इंजन कैपेसिटी, दिस इज़ द टोटल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द ऑल सिलेंडर, यानी ऑल सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम और क्या है, या फिर क्या ये, दिस इज़ द टोटल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट है। इफ़ N इज़ द नंबर ऑफ सिलेंडर and Vs is the piston displacement, the engine displacement or engine capacity Vd is given by Vd is equal to Vs into N, यानी Vd क्या होती है, हमारी जो इंजन की जो क्या है कैपेसिटी है उसको हम Vd बोलेंगे, और Vd को निकालने के लिए क्या है, Vs को मल्टीप्लाई करेंगे N से, यानी नंबर ऑफ सिलेंडर से, और Vs क्या होता है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको हम जब करेंगे तो वो कैलकुलेशन करेंगे तो इससे क्या है, इंजन की कैपेसिटी आ जाएगी, इंजन की कितनी कैपेसिटी होती है। कंप्रेशन रेशो की हम बात करें, द इंडिकेट द एक्सटेंट
टू विच द चार्ज इन द इंजन इज कंप्रेस्ड, यानी इंजन के अंदर जो चार्ज होता है कंप्रेस्ड होता है। दिस इज कैलकुलेट एज द रेशो, यानी ये रेशो के अंदर इसको कैलकुलेट किया जाता है। वॉल्यूम एबव द पिस्टन एट BDC यानी बॉटम डेड टू वॉल्यूम टू TDC फॉर पेट्रोल इंजन के। एंड कंप्रेशन रेशो की हम बात करें तो कंप्रेशन रेशो कितना होता है, अगर पेट्रोल इंजन का हम बात करें तो 8 से 9.5:1 होता है, यानी 8 से 9.5:1 तक होता है। और डीजल इंजन की हम बात करें तो वे कौन सा होता है, 16 से 22 यानी 16 से 22। पावर, इट इज़ वर्क डन इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो टाइम दिया गया है उसके अंदर यानी कंप्लीट कर लिया जाए काम, उसको हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। डूइंग इन सम अमाउंट ऑफ वर्क इज़ लेजर टाइम वुड रिक्वायर्ड मोर पावर, यानी जब हमें ज़्यादा कुछ अमाउंट में काम करने की जरूरत हो तो उस टाइम हमें क्या है, पावर की भी ज़्यादा जरूरत होती है। हॉर्स पावर की हम बात करें, HP जिसको बोलते हैं, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 45 किलोग्राम मीटर ऑफ वर्क इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 4500 kgm अगर कंप्लीट हो तो उसको वो क्या है, उसको हॉर्स पावर के रूप में हम मापते हैं। जैसे अगर हम देसी भाषा में जैसे 10 से 12 घोड़ों की जो ताकत है उसको क्या 1 हॉर्स पावर के बराबर, ये 1 घोड़े की पावर को क्या है 10 से 12 जो मनुष्य है उसकी पावर को 1 घोड़े की पावर से मापा जाए तो उसको हम क्या निकाल सकते हैं, हॉर्स पावर को निकाल सकते हैं। इसके बाद है इंडिकेट हॉर्स पावर। द पावर डेवलप्ड विद द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड इंडिकेट हॉर्स पावर, यानी जो पावर के अंदर जो पावर डेवलप होती है विद द इंजन सिलेंडर, यानी सिलेंडर इंजन के साथ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेट हॉर्स पावर बोलेंगे। दिस इज कैलकुलेट फ्रॉम द एरिया ऑफ द इंजन इंडिकेटर डायग्राम, इंजन इंडिकेटर डायग्राम के द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है। ब्रेक हॉर्स पावर BHP जिसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ द एक्चुअल पावर डिलीवर एट द क्रैंक शाफ्ट, यानी जो क्रैंक शाफ्ट के द्वारा जो पावर डिलीवर की जाती है एक्चुअल जितनी पावर है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक हॉर्स पावर बोलेंगे। इट ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग वेरियस पावर लॉसेस, और इसको क्या है किससे डिडक्ट किया जाता है, वेरियस पावर लॉसेस से इन द इंजन फ्रॉम द इंडिकेट हॉर्स पावर से। फ्रिक्शन हॉर्स पावर की हम बात करें FHP, दिस इज द पावर लास्ट ड्यू टू फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट मैचिंग कंपोनेंट्स, यानी FHP कैसे निकलेगी, IHP जो इंडिकेट हॉर्स पावर उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, BHP कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, FHP आ जाएगी, यानी फ्रिक्शन हॉर्स पावर। इंजन टॉर्क की हम बात करें तो इट इज़ द फोर्स ऑफ रोटेशन एक्टिंग अबाउट द क्रैंकशाफ्ट एक्सिस एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, दिस इज एक्सप्रेस इन न्यूटन मीटर, यानी NM से इसको डिनोट करते हैं। और इंजन टॉर्क क्या होता है, जो रोटेशन जो एक्टिंग होता है क्रैंकशाफ्ट के द्वारा जो एक्सिस के, उसको क्या है इंस्टेंट टाइम होता है, उस जो इंस्टेंट टाइम जो दिया गया है उस दौरान जो भी बल लगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंजन टॉर्क बोलेंगे। और इसको हम किससे डोनेट करते हैं, न्यूटन मीटर से। तो साथियों आपका ये इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स का पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है। तो आप सभी से निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। इसी के साथ सभी साथियों को मेरा नमस्कार।